राजपुर असी सारिਆਂ ਦਾ मार्गदर्शन ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਪਸਥਿਤ ਆਪਣੇ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव साडे पंजाबी हथ खड़े करके जगारे रूप अंदर बोले अजे भी अद्धे लोगों का मन बनया है जिन्हों के दोवें हथ ने दोवें चुकन जिन्हों का अजे नहीं मन बनया वो मन बना लैन जे उन्होंने नहीं मन बनता मैनू दस दिन कि चलना मैं अज उन्होंने जकारा ला देना माइक वो फड़ देन मेरी थां बलजिंदर सिंह सिरसा जी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद गुरद्वारा कि आज भारतीय जनता पार्टी फिर साडे केंद्रीय नेतृत्व ने व्यस्ततम शेड्यूल दे विचों साडे विच सिरसा जी आए ने मैं मंत्री सरदार कुलविंदर सिंह जी किंदा साहब मेरे परम मित्र श्री राजेश कुमार जी विधान सभा के संयोजक सरदार सुखदेव सिंह नामधारी जी पूर्व अल्पसंख्यक के चेयरमैन भी रहे ने और मेरे बहुत पुराने सरदार खेम सिंह जी माफ करना थोड़ा भी रह गया मैं बहुत समा नहीं थोड़ा लेना बड़े समय तो तुम इंतजार कर रहे जी मेरा मकसद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वास्ते इस 2024 के चुनाव के अंदर उन्होंने साथ दईए आने वाले चुनाव अंदर अजय भट्ट जी जो इतों मैंबर पार्लीमेंट ने उन्होंने वोटा पाइए जिथे प्रधानमंत्री जी 400 सीटों का दोबारा सरकार बनाएंगे उत्थे अजय भट्ट जी भी जो कई लख वोटों में जित के जाएंगे वो अपनी वोट भी होवे मैं इस वास्ते तुहाडे चाहे मैं शुरुआत मैनू हुणे दस रहे सी मैं एजेंडा देख रहा सीगा कांग्रेस पार्टी दोस्तों ये मैं 2-3 मिनट हिंदी भी बोलना चाहना क्योंकि इन्होंने भी लेके जाना इन्होंने भी ताई दुकान चलनी जैसी कुछ बोलेंगे तो दोस्तों आज राहुल गांधी जी जो कुछ दिनों से मैनिफेस्टो का बड़ा प्रचार कर रहे हैं बेसिकली ये मैनिफेस्टो उन्होंने पाकिस्तान से चुराया हुआ मैनिफेस्टो है मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है हैरानगी इस बात की है इस देश के अंदर तुसी कल्पना करके देखो इस देश के अंदर केरला के अंदर जब राहुल गांधी जी नॉमिनेशन भरने जाते हैं तो मुस्लिम लीग की तरफ से एक शर्त रखी जाती है और वो शर्त ये है कि तुम अपनी पार्टी का तिरंगा झंडा लेकर नहीं आओगे अगर तुम झंडा लाओगे तो हम पाकिस्तान वाला झंडा लेके यहाँ पर आएंगे और आप देखो एक भारत का चीफ प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने वाला चाहे वो सपना ही हो जिसके पिताजी भारत के प्रधानमंत्री रहे हों जिनकी दादी प्रधानमंत्री रहे हों जिनके परनाना प्रधानमंत्री रहे हों जिस तिरंगे ने देश की आजादी के अंदर काम किया चुराया हुआ तिरंगा चाहे उनके पास हो कांग्रेस का झंडा शर्म की बात यह है ऐसे नलायक पूत ने उस झंडे को छुपाना ठीक समझा कि मैं ये झंडा ही छुपा देता हूं ये मानसिकता से आज ये राज करने वाले लोग हैं इनको ना देश के प्रति कोई भावना है ना कांग्रेस चुराई हुई पार्टी के प्रति कोई भावना है और ना ही अपने तिरंगे के प्रति कोई भावना है मैं हैरान हूं आज राहुल गांधी पूछ रहे हैं मुझे सुझाव दो तो मैं अपने भाइयों की तरफ से पहले राहुल गांधी जी को मैनिफेस्टो के लिए सुझाव दे दूं राहुल गांधी जी अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पाए तो मैं आपको आग्रह करता हूं मेरा भी एक सुझाव है हमारे सिख भाइयों का सुझाव है 1984 में जिन सिखों का कत्लेआम आपकी पार्टियों के लीडर साहिबानों ने किया जिनको आपने मंत्री और मुख्यमंत्री बनाया जिनको आपने Z+ सुरक्षा दी अगर आप में जरा जितनी भी इंसानियत है अगर आप में जरा जितनी रंग मात्र भी इंसानियत बची है तो कम से कम अभी ही सज्जन कुमार जैसे कातिल जगदीश टाइटलर जैसे कातिल और कमलनाथ जैसे कातिल को आप पार्टी से बाहर निकालेंगे आपके मैनिफेस्टो के लिए मैं आपको सुझाव दे देता हूं अगर आपको दूसरा सुझाव चाहिए तो वो भी दे देता हूं अगर आपको इस देश के लोगों की चिंता है तो कम से कम उस मैनिफेस्टो में चाहे 35 साल बाद ही लिख दीजिए कि हम उन माताओं को बहनों को जिनके सुहागों को जिंदा ट्रेनों में बसों में गाड़ियों से निकाल कर गले में टायर डालकर आग लगा दी गई थी मैं उन बहन बेटियों माताओं को इंसाफ दिलाने की कोशिश करूंगा अब लिख दीजिए मैनिफेस्टो में अगर पहले नहीं लिख पाए तो और तीसरा सुझाव भी मेरा सुन लीजिए
अगर आप में जरा जितनी भी लज्जा है, रंग मात्र भी आपके मन में अफसोस है, तो अभी कह दीजिए कि जिन लोगों ने, जिस पार्टी ने, जिस घटिया मानसिकता ने सिखों के पवित्र स्थान श्री दरबार साहब के ऊपर हमला कराने की बात की थी, मैं ऐसी मानसिकता को दरकिनार करता हूं। ऐसी घटिया मानसिकता के लोगों के साथ मेरा और मेरा परिवार कभी सरोकार नहीं रखेगा। देखिए, कांग्रेस का मैनिफेस्टो तो फ्रॉड की दुकान है। देखिए, जैसे अरविंद केजरीवाल जी की दुकान में सारा माल नकली होता है, ऐसे कांग्रेस की दुकान नकली होती है। बस दोनों में इतना अंतर है, उसका माल नकली है, इनकी दुकान ही नकली है। ये आज फ्रॉड कर रहे हैं। 10 साल तक इनका राज रहा, तब तो ना आपको हमारी बहन बेटी याद आई, ना आपको देश याद आया। तब आपको 2G 3G और जीजा जी याद आए। रोजगार आपको सारा जीजा जी के लिए चाहिए था, पैसा आपको अपने परिवार के लिए चाहिए था, और जब सत्ता चलेगी तो आपको आप लोग याद आ रहे हैं। तो सब लोग ये फ्रॉड को जानते हैं और लोगों से पूछ रहे हैं हमें राय दो। राय तो मैंने दे दी आपके सामने कि 1984 के जो कातिल हैं इनको पार्टी से बाहर निकालो, और मैनिफेस्टो में और राय चाहिए तो 1984 के जो पीड़ित हैं उनको इंसाफ दो, इन लोगों को जेल में डालो। और आप अगर मैनिफेस्टो में बदलाव लाएं तो सही, लेकिन आप मुस्लिम लीग की सोचें और पाकिस्तान अगर आपका मैनिफेस्टो ड्राफ्ट करेगा तो उसमें तो हमारे भले की कोई बात नहीं हो सकती। ये देखिए, वो तो उनकी निजी राय, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई मना थोड़ा किसी को कर सकता है। लेकिन ऐसा है, हमारे लोग बहुत सूझवान हैं। आज जनता हमसे ज़्यादा सूझवान है, जनता के पास हमसे ज़्यादा साधन है। देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा है 100% सच करके दिखाया, इसीलिए हर बार उनकी वोटें बढ़ती हैं, सीटें बढ़ती हैं। 303 से इस बार 370 पार करेंगे, ये शायद देश में पहली बार इतिहास में होने जा रहा है। हम अजय भट्ट जी के लिए यही विनती करते हैं, अजय भट्ट जी जब 4 लाख 5 लाख वोटों से जीत के जाएं तो उसमें 1 लाख वोट हमारी भी होनी चाहिए। जब वो जीत के जाएं तो ये संदेश होना चाहिए कि हमारी कम्युनिटी ने एक तरफा उनको वोट डाली है, मोदी जी की इस तरक्की में हमारे सिख उनके साथ हैं। ये भट्ट जी के पास मैसेज भी जाना चाहिए, खाली वोट ही नहीं जानी चाहिए, वोट की आवाज़ भी जानी चाहिए।